लेट्स माई गुड न्यूज। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ में दोस्तों बात करते हैं जहां जाने से लोग डरते हैं, वहां बाइक से पहुंची एक आईएएस अधिकारी। घने जंगल, खराब सड़कें और नक्सल गतिविधियों के लिए बदनाम इलाके जहां आम लोग जाने से कतराते हैं, वहीं एक युवा आईएएस अधिकारी बाइक पर सवार होकर पहुंची और बदलाव की ऐसी कहानी लिखी जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। ये कहानी है नम्रता जैन की, जो खुद एक धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पली बढ़ी। सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा और कठिन मेहनत के दम पर उसे पूरा भी किया। आईएएस बनने के बाद नम्रता जैन ने उन इलाकों में काम करने का फैसला किया जहां विकास की पहुंच बेहद सीमित थी। उन्होंने दूर दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए कई बार बाइक का सहारा लिया, लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझकर समाधान की दिशा में काम किया। उनके प्रयासों से शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं की पहुंच और बुनियादी सुविधाओं में सुधार देखने को मिला। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विश्वास बढ़ा, जिससे हजारों लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा। नम्रता जैन की कहानी ये सिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी बदलाव का रास्ता बन सकती हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से निकलकर आईएएस बनने और फिर उसी तरह के इलाकों में विकास की नई मिसाल कायम करने का उनका सफर आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं गुड न्यूज़ में और बात करते हैं 800 की नौकरी से बने देश के फेवरेट अन्नू भैया। रेलवे स्टेशन पर 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला एक युवक आज करोड़ों दर्शकों के दिलों में अन्नू भैया के नाम से बस चुका है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले अभिनेता वैभव राजगुप्ता की, जिन्होंने संघर्ष, धैर्य और मेहनत के दम पर सफलता की नई मिसाल कायम की है। वैभव राजगुप्ता का सपना शुरू से अभिनेता बनने का था, लेकिन इस सपने तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। परिवार चाहता था कि वह एक स्थिर कैरियर चुने, लेकिन उसके दिल में अभिनय का जुनून था। इसी जुनून को पूरा करने के लिए वह मुंबई पहुंचे, जहां असली संघर्ष शुरू हुआ। मुंबई में गुजारा करने के लिए वैभव ने रेलवे स्टेशन पर एनजीओ के पंपलेट बांटने का काम किया। इस नौकरी से उन्हें हर महीने केवल 8,000 रुपये मिलते थे। दिन भर काम और शाम को ऑडिशन, यही उनकी दिनचर्या बन गई। कई बार रिजेक्शन मिले, कॉल सेंटर की नौकरियों तक में असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अभिनय के प्रति लगाव ने उन्हें थिएटर से जोड़े रखा। इसी दौरान उन्होंने कुछ छोटे छोटे रोल किए, लेकिन पहचान अभी भी दूर थी। करीब 7 साल तक लगातार संघर्ष, ऑडिशन और असफलताओं का सामना करने के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वेब सीरीज गुल्लक में अन्नू मिश्रा यानी अन्नू भैया का किरदार उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के बड़े बेटे की भूमिका में वैभव ने ऐसी सादगी और सहजता दिखाई कि दर्शकों ने उन्हें अपने घर का सदस्य मान लिया। यह किरदार देश भर में बेहद लोकप्रिय हुआ और वैभव को नई पहचान मिली। आज वैभव राजगुप्ता सिर्फ अन्नू भैया तक सीमित नहीं है, उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर अपनी अभिनय क्षमता साबित की है। हाल के वर्षों में उन्होंने गंभीर और चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में भी दर्शकों का ध्यान खींचा है। वैभव राजगुप्ता की कहानी बताती है कि सपने बड़े हों तो संघर्ष भी बड़ा होता है, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो रेलवे स्टेशन की 8,000 रुपये की नौकरी से लेकर स्टारडम तक का सफर भी तय किया जा सकता है। दोस्तों, गुड न्यूज़ में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.